न्यू फैमिली मेंबर आ गया, भालू पेट बेयर। चंदानगर नाम के गांव में एक ड्रामा आर्टिस्ट हुआ करता था। उसका नाम नाना पाटेकर था। हालांकि वो उसका असली नाम नहीं था, वो नाम उसने खुद रख लिया। वो गांव गांव फिरकर ड्रामा करते रहता था। जो कपड़े नाटक में पहनता था, उन्हीं कपड़ों में घर आता था। एक बार वो महाराज का वेश डालकर एक गांव में नाटक किया। बाद में उसी वेश में उसके गांव को आया। उसे देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। वो घर आकर दरवाजा खटखटाया तो उसके माँ और पिताजी ने दरवाजा खोला। पिता तब, अरे निकम्मे कहीं के, ये बकवास नाटक क्यों कर रहे हो? और ये भेष बदलने की पागलपंती क्या है? नाटक किए तो किए, मगर उसी भेष में घर को क्यों आते हो? छी। कहा तो माँ, शादी होकर बच्चे भी है तुम्हें, काम करके पैसे कमाकर घर में देना छोड़कर ऐसी आवारा बनते हुए ये नाटक क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हें अच्छा नाम रखा तो अपना नाम नाना पाटेकर क्यों रखे? ना समझ। बोली तो नाना पाटेकर। माँ, पिताजी, आप चाहे मुझे जितना भी गाली दो, मगर मेरे नाम को कुछ मत कहना। मेरे ड्रामे को देखकर किसी ना किसी दिन मुझे बॉलीवुड से फोन आएगा, देखते रहो। कहा। पाटेकर भगवान में बहुत विश्वास रखता था। आए दिन पूजा करे बिना उसका दिन नहीं शुरू होता था। उसे अंधविश्वास भी बहुत था। शनिवार आए तो वो मौन व्रत रखता था। घर में किसी से भी कुछ नहीं कहता था। अगर उसे कुछ चाहिए तो इशारे करके बताता था। वो नहीं समझ आने के कारण घर वाले सर पकड़ लेते थे। ये देखकर एक बार उसका पिता, अरे इस मौन व्रत से हमें क्यों सता रहे हो? तुम्हारे इशारों को समझने के लिए हमें दूरदर्शन में आने वाले मूक बधिर खबरें भी देखना पड़ रहा है, क्या करे? कहकर सर पकड़ लिया। एक बार नाना पाटेकर नाटक करने के लिए एक गांव गया था। उसी दिन एक जू से एक भालू बचकर भाग गया। वो पाटेकर के गांव में आया। उसे देखकर गांव वाले मारे डर के भाग गए। वो भालू सीधे पाटेकर के घर को आकर दरवाजा खटखटाया। माता पिता दोनों दरवाजा खोले। पिता तब, ओ, इस बार भालू का वेश डाले क्या? मगर इस भेष में घर आना जरूरी था क्या? निकम्मे, वो छोड़ो, आते वक्त राशन लाने के लिए बोला था ना, लाए क्या? पूछा। वो भालू कुछ बात करे बिना छाती पीटने लगा। माँ तब, आज शनिवार है ना, ये बात नहीं करेगा, ऐसे क्यों देख रहे हो? अंदर आओ। कहकर उस भालू को एक मारी। वो भालू दंग हो गया और अंदर आया। घर में सब भोजन करते हुए उस भालू को भी भोजन परोसे। पत्नी तब, क्या जी, घर में आने के बाद तो भी वो कॉस्ट्यूम निकाल सकती हो ना? अभी भी वो कॉस्ट्यूम क्यों पहन के रखे हो? गर्मी नहीं हो रहे है क्या? बोली। मगर वो भालू उनकी परवाह करे बिना खाने लगा। बाद में बच्चे उस भालू से खेलने लगे। पिता, इतना बड़ा हो गया है मगर अब भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेल रहा है। कहकर सोचा। उस दिन वो भालू उनके घर में ही सो गया। अगले दिन सुबह घर वाले सब घर के बाहर थे। तभी एक जू ट्रक उनके घर के सामने आकर रुकी। जू वाला माइक पकड़कर, गांव वालों सब ध्यान से सुनिए, एक भालू जू से भागकर आपके गांव में आया है। सब सतर्क रहिए, अगर वो कहीं दिखे तो हमें बताइए। कहकर पुकारने लगा। तभी पाटेकर एक स्वामी जी के भेष में वहां पर आया। उसे देखकर घर वाले दंग हो गए। इतने में वो भालू घर में से बाहर आया। माँ तब, बाप रे, तो फिर ये असली भालू है क्या? भागिए भागिए। कहकर पुकारी। ऐसे भालू पीछे पड़ने से वो सब भागने लगे। बाद में जू वाले जैसे तैसे करके भालू को पकड़कर ट्रक में डालकर चले गए। जेल थीफ एस्केप। केशव गिरी नाम के एक शहर में एक बहुत बड़ा जेल था। उस जेल में पहरा काफी सख्त था, फिर भी कुछ कैदी वहां से भागने में सफल हुए। तब एक दिन अपने डिपार्टमेंट के मीटिंग में डीजीपी दूसरे अफसरों से, देखिए, केशव गिरी जेल अपनी सुरक्षा और बंदोबस्त के लिए काफी मशहूर है,
लेकिन कुछ दिन पहले कुछ कैदी यहाँ से भागने में सफल हो गए। अगर इसे रोकने के लिए हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो अपनी बेइज्जती होगी। तब उनमें से एक अफसर, सर इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, कहकर उसने कुछ समझाया। उस प्लान को सुनकर डीजीपी, गुड, आप सब तुरंत इसको अमल में लाएं, ऐसा कहा। उसी शहर में बिल्ला और रेंगा नाम के चिंदी चोर रहते थे। वो दोनों रेलवे स्टेशन में जेब काटते थे और सड़कों पर मोबाइल फोन छीनते थे। एक दिन पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और उन्हें केशवगिरी जेल में डाल दिया। केशवगिरी जेल का जेलर था आशुतोष। उसे सब बेईमान जेलर कहते थे। एक दिन सब कैदी जेल के प्रांगण में काम कर रहे थे कि तभी बिल्ला रंगा से, यार कुछ भी हो, आज रात को ये जेल तोड़कर हमें भागना होगा। तब रंगा, हाँ ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है। रात को दोनों जेल के दीवार फांदकर भाग रहे थे कि तभी भीम नाम के संतरी ने बिल्ला के टांग पकड़कर नीचे खींचा। बिल्ला ने रंगा का टांग पकड़ा हुआ था तो दोनों धड़ाम से नीचे आ गिरे। उन दोनों को जेल में डालकर भीम, तुम दोनों मामूली चोरी के लिए जेल आए हो, तुम दोनों कुछ ही दिनों में छूट जाओगे। अगर फिर से जेल से भागने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ लंबे समय तक रहना होगा। खबरदार, अगर ऐसा हुआ तो 10 साल तक तहखानों में तुम्हें सजा भुगतनी होगी, सोच लो, कहकर चला गया। तब बिल्ला रंगा से, अरे यार, हम तो कोई भी दीवार चढ़कर फांद कर भाग जाते हैं, लेकिन हमसे ये दीवार चढ़ा नहीं गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भागने में जेल के अंदर ही कोई इनकी मदद करता है। उस तहखाने के ऊपर ही जेलर का कमरा है। किसी तरह हमें उस तहखाने में जाना होगा। अगले दिन रात को फिर से वो जेल की दीवार फाड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी जेल के अंदर से कुत्ते आकर उनका पैर दबोचकर उन्हें नीचे खींच लिया, फिर उन पर झपट कर काटने लगे। तब वहां पुलिस गार्ड्स पहुंचे और इन दोनों को तहखाने में डाल दिया। कुछ देर बाद उन्हें जेलर के कमरे से आवाजें सुनाई देने लगी। उस शहर का नेता जेलर आशुतोष से, हुई हमने जैसा प्लान किया है, कल रात को गब्बर को जेल से छुड़ाना होगा। वो जाकर बैंक लूटेगा और फिर जेल में आके बैठ जाएगा। तब किसी को गब्बर पर शक नहीं होगा क्योंकि वो जेल में है। आशुतोष, देखे साहब, ये आखिरी मौका है, दोबारा नहीं करूंगा। अरे हमारे डिपार्टमेंट में पहले ही बहुत शक हो रहा है लोगों को और इस सिलसिले में काफी गहमा गहमी है। तब नेता, अरे जैसे ही बैंक की चोरी हो जाएगी तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, चिंता ना करो। उन पैसों को लेकर तुम अपनी नौकरी से रिजाइन करो और आराम से जिंदगी बिताओ। कहकर हंसने लगा। आशुतोष, अरे आप हंसना बंद करो और जो काम होना है उसे देखो। अरे साथ वाले कमरे के टॉयलेट में से एक सुरंग निकलता है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि गब्बर इस सुरंग से सीधा बैंक के लॉकर रूम में जा पहुंचेगा। तब नेता, ओ धन्यवाद जेलर साहब, गब्बर कोई भी बैंक का लॉकर खोल सकता है। जैसे ही लॉकर खोलकर पैसे लूटेगा, हमारे आदमी हमारे अड्डे में पहुंचा देंगे उन पैसों को। फिर गब्बर दोबारा जेल पहुंच जाएगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, कहकर चला गया। प्लान के अनुसार गब्बर ने टॉयलेट के टैंक को हटाकर उस सुरंग में से सीधा बैंक के लॉकर कमरे में पहुंचा। लेकिन वहां पुलिस उसका स्वागत करने के लिए एकदम तैयार थे। उन्होंने गब्बर को गिरफ्तार किया और फिर जैसे ही पुलिस की लाठी पड़ी, गब्बर अप्रूवर में बदल गया और जेलर और नेता की सारी पोल खोल दी। तब पुलिस ने जेलर आशुतोष और नेता को गिरफ्तार किया और उन्हें अंडमान के जेल में पहुंचा दिया। डीजीपी के दफ्तर में डीजीपी, वेल डन बिल्ला, आप दोनों ने संतरी भीम के साथ मिलकर जो नाटक रचाया वो काबिले तारीफ है, थैंक यू। तब बिल्ला, रंगा और भीम ने डीजीपी को थैंक्स कहकर सल्यूट मारा।